हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। G20 समिट ये इंडिया में हुई है 2023 में 9 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच। और ये समिट सक्सेसफुल रही है आज तक की G20 की हिस्ट्री में। तो इस वजह से यह समिट न्यूज़ में आ जाती है और इस समिट में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए हैं हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस समिट से आप लोगों को जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर एक या दो क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलने वाले हैं। तो शॉर्ट में कवर करेंगे, थ्योरी भी कवर करेंगे एंड एमसीक्यू भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं G20 समिट। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज G20। ये G20 है क्या। जे का मतलब होता है यहाँ पर ग्रुप। जी जो है ना आप लोगों का, इसका मतलब होता है ग्रुप। अब ये बनता कैसे है तो इसकी एक बेसिक हिस्ट्री देखेंगे। तो G20 से पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि G7 क्या था, G7 कैसे बनता है। अगर आप लोग G7 समझ जाते हैं फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा G20 बनाने का आधार क्या था, G20 कैसे बना था। तो होता क्या है कि 1973 ये जो ईयर है ना, इस ईयर में क्या होता है, जो अरब की कंट्री होती है और इजराइल होता है, तो इनके बीच में एक वॉर होती है। अब इस वॉर में क्या है, कुछ यूरोपियन कंट्री एंड यूएस से इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो इस सपोर्ट को देखते हुए जो हमारी अरब की कंट्री हैं वो क्या करती है, एक ऑयल एम्बार्गो लगा देती है। ये क्या होता है सर, ऑयल एम्बार्गो एक तरीके का ट्रेड बैन होता है। ये क्या करती हैं, जो भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है उसको कट कर देती है और जो भी यूरोप की कंट्री हैं और यूएस से है उनको ऑयल की सप्लाई रोक दी जाती है। और इसको क्या करती है, जो भी ओपेक है आप लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसमें आप लोगों के 13 देश आते हैं, ये संस्थान है ओपेक जो ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो यही आप लोगों का क्या कर देता है, इसमें ऑयल एम्बार्गो लगा देता है। इसमें आप लोगों की वेस्टर्न कंट्री रहती हैं, उसके बाद यूएस से एंड यूरोप। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि यूएस से एंड जो यूरोपियन कंट्री जो सपोर्ट कर रही थी उनमें क्या होता है, एक रिसेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है, इकोनॉमिक रिसेशन। उसके बाद ये क्या करते हैं कि ये आपस में बैठते हैं, जो भी मेन लीडर थे इनके, कौन कौन, एक तो आप लोग का यूएसए, फ्रांस, यूके, वेस्ट जर्मनी इन 1973 एक इनफॉर्मल मीटिंग करते हैं। और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो वित्त मंत्रियों की एक मीटिंग होती है। उसके 2 साल बाद क्या होता है, इस ग्रुप को कौन, जापान एंड इटली भी ज्वाइन कर लेता है। तो अभी 4 थे, आप लोग के 2 और आ चुके हैं, तो ये बन जाता है G6 ग्रुप। अब होता क्या है कि G6 जो ग्रुप बनता है आप लोगों का, इसकी पहली मीटिंग होती है 1975 में। G6 की मीटिंग होती है और कहाँ पर होती है, ये होती है आप लोगों की फ्रांस में। उसके बाद चलते हैं कि 1976 में क्या होता है, 1 साल बाद कनाडा इसको ज्वाइन कर लेता है। जब कनाडा इसको ज्वाइन कर लेता है तो ये ग्रुप बन जाता है G6 से G7। और ये सारी की सारी डेवलप कंट्री थी। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि G7 में जो कंट्री हैं क्या वो डेवलप है या डेवलपिंग है। तो आप लोग को याद रखना, सारी की सारी डेवलप कंट्री थी उस टाइम की। G7 बन जाता है। नेक्स्ट क्या होता है आप लोगों का, इन 1998 1998 में क्या होता है, रसिया को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि रसिया में क्राइसिस होता है, फाइनेंस क्राइसिस। तो इस वजह से ये क्या करते हैं कि रसिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं 1998 में। और जो G7 है ये क्या बन जाता है, G8। G7 क्या बन जाता है, फिर से G8 बन जाता है। फिर एक इवेंट और होता है 2014 में कि रसिया जो है ना, क्राइमिया रीजन है यूक्रेन का, उसको एनेक्स कर लेता है और इस वजह से रसिया को फिर से बाहर निकाल दिया जाता है G8 से। और G8 वापस से बन जाता है G7 ग्रुप। तो आई होप आप लोग को G7 की हिस्ट्री समझ में आई होगी कि G7 कैसे बनता है। तो G7 बन चुका था। उसके बाद क्या होता है, एशिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस होता है 1997 में, वियतनाम होगी, इंडोनेशिया होगी, जितनी भी एशियन कंट्री, थाईलैंड होगी, इनमें एक क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है फाइनेंशियल 1997 में। तो इससे क्या होता है, 26 सितंबर 1999 में ये यूएस से हो गया आप लोगों का। और इनकी जो मीटिंग होती है G7 की, उसमें क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं जिसमें ये जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं और जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उनको क्या कर इकट्ठा लाते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल इशू बन चुका था उस समय। तो ये सारी की सारी कंट्री एक इकट्ठा आती हैं और एक ग्रुप फॉर्म होता है आप लोगों का G20। तो ये कब बनता है, 26 सितंबर 1990 को आप लोगों का एक ग्रुप बनता है। G7 के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक ग्रुप को बनाया जाता है जिसको बोलते हैं G20 ग्रुप। तो ये था आप लोगों का G20 ग्रुप। और G20 ग्रुप में क्या क्या रहते हैं, तो इसमें आप लोगों की कंट्री इंक्लूड, जो 7 कंट्री थी वो तो रहती ही रहती है। फिर आप लोगों की मेजर इकोनॉमी जो डेवलपिंग होंगी, जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, फिर मैक्सिको हो गया, इनको इंक्लूड किया जाता है। और जो भी रीजनल पावर होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। टोटल 19 कंट्री इसमें इंक्लूड होती है और एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन इंक्लूड होता है। तो ये बन जाता है G20। तो इस तरीके से आप लोगों का G20 बनता है।
अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो G20 की हिस्ट्री में आप लोगों को समझा पाया हूँ। अब क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द पहली G20 समिट। तो किस कंट्री ने पहली G20 समिट को होस्ट किया था? तो ये क्या था आप लोगों का? यूएसए ने, और ये वाशिंगटन में हुई थी, 2008 में हुई थी। तो G20 की प्रेसिडेंसी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से रोटेट करती है। एक ट्रोइका सिस्टम होता है। ट्रोइका क्या रहता है? तो इसमें आप लोगों को ट्रोइका मतलब होता है 3। तो 3 कंट्री रहती हैं इसमें। एक तो वो रहेगी जो आप लोगों की 2022 में, एक साल पहले वाली, जो होस्ट करेगी इस समिट को। उसके बाद जिस करंट वाली, और उसके बाद अपकमिंग वाली। तो जिस तरीके से 2022 में इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, 2023 में इंडिया के पास, और 2024 में ब्राज़ील के पास। तो इन तीनों को बोलते हैं ट्रोइका। तो यहाँ आप लोगों की G20 कंट्री आप लोग देख सकते हैं। इनको याद करने के ट्रिक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये आप लोग देखिए कि G20 को याद करने के ट्रिक क्या है। तो गुरुजी सीता अब SSC FCI में जॉब करती है। तो ये ट्रिक है आप लोगों की G20 कंट्री को याद करने की। जरूर पूछा जाएगा आप लोगों से कि इनमें से कौन सी कंट्री G20 का मेंबर नहीं है। तो गुरुजी से बन जाएगा आप लोगों का जर्मनी, USA, रसिया, यूक्रेन, जापान एंड इटली। गुरुजी। सीता से बनेगा आप लोग का सऊदी अरब, इंडोनेशिया, टर्की एंड अर्जेंटीना। फिर अब से बनेगा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, और SSC से बनेगा साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड कनाडा। उसके बाद FCI फ्रांस, चाइना, इंडिया, मैक्सिको एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये ट्रिक है आप लोग की G20 को याद करने की। इस ट्रिक को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपको 1 या 2 मार्क्स पक्का हो जाएगा। ये आप लोग की ट्रिक थी G20 के मेंबर को याद करने की। अब आता है आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट कंट्री टू होस्ट द G20 समिट 2 टाइम। तो पहली बार ऐसी कंट्री जिसने G20 समिट को 2 बार होस्ट किया है। ओनली एंड ओनली कंट्री, दैट इज USA। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। USA ने इस समिट को क्या 2 बार होस्ट किया है। तो इसका ऑप्शन डी यहाँ पर मैं आप लोगों को PDF में करेक्ट कर दूंगा। 2008 में इन्होंने होस्ट किया था, जो वाशिंगटन में हुई थी, एंड 2009 में, पहले जो 2 साल थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट 2023। तो 2023 में किस कंट्री ने इसको होस्ट किया है? तो ये होस्ट किया इंडिया ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2024। 2024 जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें कौन इसको होस्ट करने वाला है? तो ब्राज़ील होस्ट करेगा। अब हमने क्या है, जो प्रेसिडेंसी थी प्राइम मिनिस्टर ने किसको सौंप दी है? ब्राज़ील को सौंप दी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2025। तो 2025 में कौन इसको होस्ट करेगा? तो ये करेगा साउथ अफ्रीका। और 2026 की भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ फिर से USA के पास आ जाएगी। और अगर इसी तरीके से ऑर्डर चलता रहा, भारत को G20 की नेक्स्ट प्रेसिडेंसी कब मिलेगी? तो ये मिलेगी आप लोग को 2042 में। नेक्स्ट G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को कब मिलेगी? 2042 में। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं अगर रोटेशन इसी तरीके से चलता रहा। उसके बाद चलते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाउ मैनी कंट्रीज इन्वाइटेड बाय इंडिया इन G20 समिट 2023। तो इंडिया ने कितनी कंट्री को इन्वाइट किया था? तो टोटल हमने 9 कंट्री को इन्वाइट किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और वो 9 कंट्री कौन कौन सी है? बांग्लादेश हो गया, इजिप्ट हो गया, मॉरिशस हो गया, उसके बाद आप लोग नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड UAE। टोटल हमने 9 कंट्री को इन्वाइट किया था G20 की समिट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन यूनियन। सर ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि G20 अब बन चुका है G21। एक अलग से यूनियन इंक्लूड किया गया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी। तो ये है आप लोगों के अजाली असोमानी जी, ये कोमोरियन प्रेसिडेंट है। तो ये इस समय अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। तो अफ्रीकन यूनियन क्या है? तो ये जो अफ्रीकन यूनियन है एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है, कंसिस्ट ऑफ टोटल 55 मेंबर। तो अफ्रीका के 55 देशों का एक समूह है। इसमें क्या रहता है आप लोग का, ये जो बना था आप लोग का 2002 में ये ग्रुप बनता है और ये सक्सीड करता है। इससे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी हुआ करता था 1963 से लेकर के 1990 के बीच। उसके बाद 2002 में इसी को चेंज करके क्या बना दिया जाता है? अफ्रीकन यूनियन। टोटल 55 कंट्री है और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आप लोगों को अदिस अबाबा इथोपिया में। तो इसका हेडक्वार्टर भी आप लोग याद रखिएगा। इनसे जरूर पूछा जाएगा कि इस समय इनके प्रेसिडेंट कौन है? तो अजील असोमानी। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच एशियन कंट्री हिट द अर्थक्वेक। ये न्यूज़ में है आप लोगों का। G20 की जब समिट चल रही थी तो लाइव समिट में जितने भी लीडर्स थे उन्होंने एक ट्रिब्यूट दिया है जो भी इस समय अर्थक्वेक आया है एक अफ्रीकन कंट्री में। तो किस कंट्री है? ये कंट्री न्यूज़ में आ चुकी है। तो ये था आप लोगों का मोरक्को। तो मोरक्को में जनरली क्या है, अर्थक्वेक नहीं आते हैं। तो इस वजह से न्यूज़ में रहेगा आप लोगों का कि मोरक्को में आप लोगों का अर्थक्वेक आया। ये अभी करंट का इशू है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द G20 समिट। तो G20 समिट की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आप लोग की 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर। मोस्ट इंपोर्टेंट थीम आपसे पूछी जाएगी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द थीम ऑफ द G20 समिट 2023 इज वसुदेव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली एंड 1 फ्यूचर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, व्हाट इज द एडिशन ऑफ द 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट। तो इसका कौन सा एडिशन था, तो ये आप लोग का 18वां एडिशन था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वेयर इज द 2023 G20 समिट हैपनिंग, तो ये कहाँ पर हुई है, तो ये है भारत मंडपम में। ये आप लोग इसकी पिक देख सकते हैं, मंडपम की इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली प्रगति मैदान। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट अबाउट द 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट। तो इसके बारे में क्या है, तो ये पहली समिट थी जो आप लोगों की इंडिया में हुई है। इट इज़ द फर्स्ट G20 समिट हेल्ड इन इंडिया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, वेयर इज़ द 2023 G20 समिट हैपनिंग। तो ये कहाँ पर हुई है, हम लोग देख चुके मंडपम। उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द एडिशन ऑफ द 2000। तो इसका ये कौन सा एडिशन था, 18th एडिशन था। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, व्हेन डिड द इंडियाज़ प्रेसिडेंसी फॉर G20 बिगिन। तो इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी है कब स्टार्ट होती है, तो ये स्टार्ट होती है आप लोगों की 1 नवंबर 2022 से। तो ऑप्शन 1 दिसंबर 2022 से इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो स्टार्ट होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इंडियाज़ करंट होल्डिंग G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक। उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हेन वाज द प्रेसिडेंसी हैंड ओवर सेरेमनी फॉर द G20 हेल्ड। तो हमें किसके बाद प्रेसिडेंसी मिली थी, तो हमें मिली थी आफ्टर द इंडोनेशिया समिट जो 2022 में हुई थी, आफ्टर द बाली समिट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमने किसको G20 की प्रेसिडेंसी हमने दे दी है, तो ये हमने दिए किसको, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्राज़ील के। इसमें किसने दी थी, तो उस समय जो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो ने नरेंद्र मोदी जी को प्रेसिडेंसी संभाली थी G20 की 2022 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द वन ऑफ द मेन एजेंडा आइटम ऑफ द G20 न्यू दिल्ली समिट रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मेन एजेंडा क्या था कि हमने एक अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड करवा लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इन्विटेशन पर। विच टू लीडर डिसाइडेड टू स्किप द G20 समिट। तो G20 समिट को किन 2 लीडर ने स्किप किया था, तो व्लादिमीर पुतिन एंड शी जिनपिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु विल रिप्रेजेंट द रशिया एट द G20 समिट। तो रशिया को किसने रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या सर्जी लवरोव ने। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। हु विल चाइना को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो ये कहता है ली क्वांग ने। तो वहाँ के प्रीमियर है ली क्वांग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच नेशनल सिंबल इज कंबाइंड विद द अर्थ इन इंडियाज G20 एम्बलम टू रिप्रेजेंट द हार्मनी विद द नेचर। तो किस नेशनल सिंबल को कंबाइंड किया गया था, तो आप लोग जानते हैं लोटस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, जिस पर पॉलिटिकल इशू भी हुआ था ये, क्योंकि ये बीजेपी का सिंबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 28 फुट टॉल नटराज स्टैचू एट द अपकमिंग G20 समिट इन नई दिल्ली। तो इसका क्या सिग्निफिकेंट था, तो इसका जो सिग्निफिकेंट था आप लोगों का, ये क्या था, इट रिप्रेजेंट द लॉर्ड विष्णु कॉस्मिक पावर, इट सिंबलाइज द चोला डायनेस्टी रूल, इट कैप्चर लॉर्ड शिवाज कॉस्मिक पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एंशियंट डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स एक्विजिट ब्रॉन्ज स्कल्पचर इंक्लूडिंग द नटराज स्टैचू। तो ये कौन सी डायनेस्टी थी, तो आप लोग की गुप्ता डायनेस्टी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द एंशियंट मेटल कास्टिंग टेक्निक यूज टू क्रिएट द नटराज स्टैचू। तो एंशियंट टाइम में कौन सी टेक्निक्स यूज हुआ करती थी इस नटराज स्टैचू को बनाने के लिए, तो ये हुआ करती थी लोस्ट वेस्ट कास्टिंग। ये एक टेक्निक होती है जिसमें आप लोग का मोम यूज़ किया जाता है, जिसमें आपके मोम के पैटर्न बनाए जाते हैं, फिर उस मोम से इसकी हेल्प से आप लोग की ये कास्टिंग होती है। कास्टिंग एक टेक्निकल प्रोसेस होता है जिससे ये स्टैचू बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द नटराज स्टैचू मेंट टू बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ G20 लीडर समिट। तो इसकी हाइट कितनी है, 28 फीट इसकी हाइट है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इसकी आप लोग 28 फीट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ द 28 फीट नटराज स्टैचू। तो इसका यूनिक फीचर क्या है, तो ये क्या है, वर्ल्ड की टालेस्ट हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी मोस्ट एंशियंट नटराज स्टैचू इन द वर्ल्ड, सबसे प्राचीन थी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ द मोस्ट एंशियंट नटराजा स्टैचू इन द वर्ल्ड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इन विच इंडियन स्टेट इज द स्वामी मलाई लोकेटेड। तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आप लोग का लोकेटेड है इन तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। ये किसके लिए नोन है, ब्रॉन्ज के स्कल्पचर के लिए जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हाउ मैनी डिफरेंट मेटल वर यूज इन मेकिंग द नटराज स्टैचू। तो नटराज स्टैचू को बनाने के लिए कितनी डिफरेंट मेटल का यूज़ किया गया है, तो ये थी आप लोगों की टोटल 8 मेटल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, विच कंट्री इज द होस्ट फॉर द 21st G20 समिट इन 2026। तो 2026 में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इसको कौन होस्ट करेगा, यूएसए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ G20 समिट। तो इसकी इंग्लिश भी है, फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी, टोटल सारी लैंग्वेज इसकी ऑल ऑफ द वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी।
तो उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखेंगे कि आउटकम क्या निकल कर आते हैं G20 समिट में, रिजल्ट क्या निकल कर आते हैं। तो इसमें रिजल्ट क्या निकल कर आते हैं, सबसे पहला जो रिजल्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि जिसको G20 क्या है, एक अफ्रीकन यूनियन को क्या कर देता है, एक अलग से मेंबर अनाउंस कर देता है, तो G21 बन जाता है। फिर उसके बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हो जाता है। ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने क्या, नई दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ है और जितनी भी सारी पार्टिसिपेट कंट्री थी सब ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 आता है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप USA कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग का, इसको मैं अलग से स्लाइड में समझाऊंगा। फिर एक पॉइंट नंबर 4 आता है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हैज़ बीन क्रिएटेड। एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाया जाएगा बाय द मेंबर कंट्री विच विल एम्फेसाइज ऑन द मैक्सिमम यूज। उससे क्या होगा कि बायोफ्यूल का मैक्सिमम यूज़ किया जाए। अब हम लोग समझते हैं ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये क्या चीज़ है। तो आप लोगों से इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। IMEEEC की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप USA इकोनॉमिक कॉरिडोर एनिमेशन। तो इसमें देख लेते हैं आप लोगों का। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट हैं कौन कौन है, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट। और ये जो कॉरिडोर आप लोगों का कहाँ से स्टार्ट होगा, ये इंडिया के मुंबई से स्टार्ट होगा। पहले आप लोगों का क्या बनेगा, सी रूट बनेगा, कहाँ तक, दुबई तक। उसके बाद आप लोगों का रेलवे लिंक बनेगा, देन आप लोगों का सी रूट बनेगा और ये आप लोगों का यूरोप को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये आप लोगों का ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें क्या है, द कॉरिडोर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट कॉरिडोर। इसमें आप लोगों के 2 सेपरेट कॉरिडोर बनाए जाएंगे। पहला बनाया जाएगा आप लोग का ईस्ट कॉरिडोर, ये क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा इंडिया को वेस्ट एशिया या फिर मिडिल ईस्ट से। उसके बाद दूसरा कॉरिडोर बनेगा नॉर्थन कॉरिडोर, ये कनेक्ट करेगा वेस्ट एशिया को ईस्ट यूरोप से। तो इस तरीके से आप लोग का एक कॉरिडोर बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें आप लोग ये एक तरीके से मूव देखा जा रहा है कि चाइना की जो वो है आप लोगों का वन रोड वन बेल्ट वाला, उसको काउंटर करने के लिए USA का मूव हो सकता है। जितनी भी सारी कंट्रियाँ हैं इसको उसी के इसमें देखा जा रहा है। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो पहली बार इतने जो है आउटकम साइन हुए हैं, ये पहली बार G20 की हिस्ट्री में हुआ कि इंडिया ने 73 आउटकम सक्सेसफुल हुए, टोटल 112 है। बाकी आप लोग देख सकते हैं अदर पहले किसी जहाँ पर भी समिट हुई है वहाँ पर इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए जितने इस बार G20 की समिट में निकल कर आए हैं, एफर्ट्स वेरी। तो 73 रहे हैं और NX कितने डॉक्यूमेंट साइन हुए, 39। तो ये थी आप लोगों की G20 समिट। इसमें एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो G20 के शेरपा कौन है इस समय, अमिताभ कांत जी हैं। तो इन्होंने एक फोकस किया 4P से। तो ये 4P क्या है, तो प्लेनेट, पीपल, पीसफुल, प्रोस्पेरिटी, ये 4P का मीनिंग है। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जा सकती है, व्हाट इज़ द 4P इन द अपकमिंग एग्जाम। तो ये G20 की समिट थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही आप लोगों को अब मैं एक वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा टॉपिक वाइज करंट अफेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।